हर किसी का अपना अपना एक उम्मीद होता है। जब उनकी उम्मीदें टूटती है तो कहीं ना कहीं ऐसे ही बातें निकल के आती है कि मैं जिस सोच के लिए आया था या मुझे जो उम्मीद थी, कहीं ना कहीं वहाँ पे झटका लगता है। कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर भी कुछ कमियां हैं और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे गिनाया जा सकता है। जब भी कोई भी नेता जब ज़मीन पे होते हैं ना तो उनकी बातें अलग होती है। जब वो मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हमने क्या वादा किया था जनता से और हम क्या कर रहे हैं। ये एकदम चुनाव स्टंट है, क्योंकि हम 4 साल तक बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे। अब 200 रुपये कम करने से क्या फ़ायदा क्या फ़र्क पड़ता है। विजय वर्गीय एक मतलब जो है टाइप्ड है बीजेपी का। उसने वही बातें करनी है जो आरएसएस ने सिखा रखी हैं, काम तो करना नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए भाजपा के विजय वर्गीय की, उनका कहना है कि मैं चुनाव तो लड़ रहा हूं, लेकिन मेरी जो इच्छा है वो चुनाव लड़ने की नहीं है। उनका कहना है अब अपन बड़ा नेता हो गया है, कहीं भी जाएंगे तो हेलीकॉप्टर से प्रचार करने का सोचा था, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए वो जो मैंने सोचा था उसको कहीं ना कहीं धरातल पर आके रख दिया है और मैं खुद को जो है भाजपा का उम्मीदवार नहीं समझता हूँ। साथ साथ में उन्होंने बोला है कि अपन बड़ा नेता हो गया है तो अब घर घर जाके हाथ जोड़कर वोट मांगने की जरूरत नहीं है, अब एक भाषण दो और वहां से निकलो। जिस तरह से उन्होंने बोला, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा नाखुश है विजय वर्गीय जी जो भाजपा से। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कि क्या वजह है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं दरार नजर आ रही है, क्या भाजपा में भी दरार पड़ती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे सर? हर पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ से, क्योंकि हर शख्स का मोटो पूरा नहीं होता है, चाहे भाजपा हो चाहे इंडिया गठबंधन हो। हर किसी का अपना अपना एक उम्मीद होता है। जब उनकी उम्मीदें टूटती है तो कहीं ना कहीं ऐसे ही बातें निकल के आती है कि मैं जिस सोच के लिए आया था या मुझे जो उम्मीद थी, कहीं ना कहीं वहाँ पे झटका लगता है। तो इस वजह से जैसे कि विजय वर्गीय जी का आया है, उसी तरीके से कहा जा सकता है कि हर कोई इवन बीजेपी में ही खुश नहीं है। बीजेपी में भी खुश नहीं है तो क्या लगता है ऐसी क्या वजह है? देखा जाए तो भाजपा जो इस वक्त बोला जाता है कि कोई छू नहीं सकता भाजपा को, जिस मुकाम पर देश को पहुंचाया गया है मोदी के द्वारा, कोई छू नहीं सकता, फिर अपने ही नेता इस तरह से बात करते हैं। ऑब्वियसली मोदी जी ने काम किया है, बट हर शख्स के एक अलग अलग एंगल होता है। अब जैसे कि अब भाजपा से हर कोई खुश अभी भी नहीं है, क्योंकि हर कोई खुश होता तो अकेले ही भाजपा हर जगह जीत जाती। तो कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर भी कुछ कमियां हैं और बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे गिनाया जा सकता है। अब आप एम्प्लॉयमेंट को देख सकते हैं। देश में एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन उस लेवल पे नहीं है। बहुत सारे युवाओं है ऐसा है जिसके पास रोज़गार नहीं है, पढ़े लिखे हैं। इवन मैं भी एमबीए किया हूँ, लेकिन मैं भी इस फील्ड से इस रास्ते से गुजरा हूँ कि क्या दिक्कतें आती है। कोई भी एक प्रॉपर वे नहीं है, कहीं पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसके थ्रू कहीं पे किसी को आसानी से जॉब मिल जाए या उसके जिस लेवल की स्टडी की है उस लेवल की कोई जॉब हो, ऑफ़र हो। इवन हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे 10 रिक्वायरमेंट होती है तो 1000 लोग पहुँच जाते हैं कि हमें जॉब चाहिए, हमें चाहिए। तो वहाँ पे जो एक एम्प्लॉयमेंट स्केल होती है वो स्केल घटा दी जाती है। तो हर जगह कहीं ना कहीं इशू है, अभी भी पूरा सब सही नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि जिस मनोस्थिति से गुजर के वो आते हैं कि हमें ये जनता के लिए कार्य करने हैं, क्या लगता है कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके हाथ बांध दिए जाते हैं कि आप इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, जिससे वो नाखुश रहते हैं, या वो कुछ और सोच के आते हैं कि हमें ये पद नहीं, इस पद के लिए चुना जाए, वो पद का कहीं टिकट नहीं मिलता है? जब भी कोई भी नेता जब ज़मीन पे होते हैं ना तो उनकी बातें अलग होती है। जब वो मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हमने क्या वादा किया था जनता से और हम क्या कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि 5 साल के लिए तो हम राजा हो गए, तो 5 साल तो हमें कुछ करना है। लास्ट ईयर में जाके फिर वो कुछ ना कुछ लॉलीपॉप देते हैं जनता को, ताकि फिर से दोबारा हम जनता को बेवकूफ़ बना सके। अच्छा, उसी लॉलीपॉप की बात की जाए तो क्या लगता है जी, ये जो आरक्षण दिया गया है ये भी एक लॉलीपॉप ही है? ऑब्वियसली आरक्षण भी लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप ही है। एकदम एकदम। इससे पहले जो बहनों को उन्होंने जो तोहफा दिया था रक्षाबंधन पे, 200 रुपये सिलेंडर कम किया था, वो भी लॉलीपॉप था। ये एकदम चुनाव स्टंट है, क्योंकि हम 4 साल तक बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे। अब 200 रुपये कम करने से क्या फ़र्क पड़ता है। आज के डेट में हर घर की राशन खर्चा जो पहले था उससे कहीं ना कहीं 20 to 30% बढ़ गया एक्सपेंसिव। तो लोगों की जॉब जो स्केल है, जॉब अभी एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रही है। इनकम कम हो रही है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रही है, तो दिक्कतें तो आ ही रही है। दिक्कतें आ ही रही हैं। जैसे बात की जा रही है, विजय वर्गीय जी कहते हैं
जिस तरह से बोला है उन्होंने कि मैं खुद को जो है भाजपा का उम्मीदवार नहीं समझता, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। उनका कहना है अब अपन बड़ा नेता बन गया है, घर घर जाकर हाथ जोड़कर वोट मांगने की जरूरत नहीं है, भाषण दो और निकलो वहाँ से। क्या लगता है सही रवैया है ये भाजपा? विजय वर्गीय एक मतलब जो है टाइप्ड है बीजेपी का, उसने वही बातें करनी है जो आरएसएस ने सिखा रखी हैं, काम तो करना नहीं, अच्छा सिर्फ जो है अपने नेतागिरी करनी है, थोड़े ड्रामे कर देने हैं। जैसे उसके लड़के ने बदमाशी दिखाई थी पीछे, अच्छा उसको ठीक करते फिरे। तो ये करप्शन करते हैं ये लोग, और गरीब वर्ग के नाम के लिए गरीब वर्ग के हैं कि हम ओबीसी के हैं, प्रधानमंत्री ओबीसी का है। ये लोग सारे उसी सोच के हैं अच्छा कि मतलब किस तरह से हमने जाल फैलाना है, जनता को मूर्ख बनाना है, सारा देश बेचना है, महंगाई बढ़ानी है और अपने हिसाब से चलना है। अपने हिसाब से चलना हाँ है। जी। तो क्या जिस तरह से उन्होंने बोला है, जिस तरह से उनको टिकट मिली है, चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या लगता है कहीं ना कहीं नाखुश क्यों है वो इतना भाजपा से? नहीं, वो असल में उसको महासचिव इतने दिन से बना रखा है, खाने पीने की जगह पे नहीं बिठाया था। अब उसको एमएलए, अब 3 आदमी एमएलए जो तोमर है, ये है और एक और है, क्या नाम है उसका, कुलस्ते, हाँ जी उन सबको इसीलिए बनाया है ना कि क्योंकि वो सीएम जो है, वो शिवराज जो है, हाँ उसको अडवाणी ने प्रेज़ कर दिया था कि भाई ये सीएम जो है इसने एमपी में काम किया, गुजरात तो पहले ही ठीक था। हाँ तो मोदी तो चिढ़ जाता है ना। अच्छा मोदी की तो आदत ये है कि भाई जो जिसकी बढ़ाई हो जाए, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, एक अकेला, अच्छा वो वाला हिसाब है उसकी एक वजह से। अकेला वाला मतलब पूरे भाजपा में जिस तरह से मोदी मोदी बोला जाता है, हाँ। या कुछ भी ऐसा प्रोग्राम हो देखा जाए हाँ। इस तरह का, उसमें भी मोदी मोदी ही चलता। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं यही सोच के चलता है कि 56 इंच की छाती लेकर चल रहा हूँ, मैं हूँ? नहीं, असल में जब बीजेपी के पास कुछ नहीं था, बीजेपी सत्ता में आ नहीं पा रही थी, अटल बिहारी के बाद बिल्कुल ही डाउन हो गया था मामला, तो उसने गुजरात का वो दिखा के कि भाई गुजरात मॉडल करके, ड्रामा करके, जनता ने समझा नहीं, पता नहीं क्या मॉडल है भैया, तो उन्होंने कुछ मॉडल होगा ही, क्योंकि 10 साल से मनमोहन के राज से थक चुके थे। फिर वो अन्ना का ड्रामा शुरू हुआ, आरएसएस वालों ने अन्ना का ड्रामा शुरू करवाया, तो मोदी 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 करके भाई चलो मोदी पता नहीं क्या कर देगा। मुसलमानों के खिलाफ एक मतलब जो है वो बनाया गया व्यू कि भाई मुसलमान जो है पाकिस्तानी हैं, ये ज़बरदस्ती हमारे देश में आतंक फैलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो हिंदू मुस्लिम कर दिया। मोदी उसका माहिर था ही, मोदी ने गुजरात में ऐसे ही काम करे थे, क्योंकि गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसमें शुरू से ही मतलब अपने हिसाब से, जब से वहाँ दंगे हुए थे तो मोदी ने अपने हिसाब से चलाया, प्रशासन को अपने काबू में रख के वहाँ ज़बरदस्ती सब कुछ किया। तो वहाँ लोगों को ये लगा कि ये मुसलमानों के खिलाफ आदमी है, और एक वहम फैला दिया कि भाई हिंदू मुस्लिम हो जाएगी तो सारा काम जो है ठीक हो जाएगा। अच्छा मतलब इस वक्त वही राजनीति खेली जा रही है? वही है, लगातार है, सब देख रहे हैं मैडम, 9 साल हो गए, 9 साल से वही राजनीति है। महंगाई बढ़ रही है और आपका डिपार्टमेंट सारे बेचे जा रहे हैं, अडानी को सब कुछ दिया जा रहा है, सारी चीज़ें उसी हिसाब की हैं। तो अब जनता जो है तंग आ गई है। जो बीजेपी की साइड लेते थे वो भी ये कहने लगे यार हिंदू मुस्लिम गया भाड़ में, महंगाई में हमारे तो जाने निकाल दिए। अब टमाटर 250 रुपये किलो बिक रहे हैं, किसी को परवाह नहीं, आंदोलन ख़त्म हो गए, सिलेंडर का भाव जो है सब्सिडी ख़त्म कर दी, 1200 का सिलेंडर कर दिया, पेट्रोल 100 रुपये किया तो उसे हटाया ही नहीं, लगातार खाते रहे माल, और 32 लाख करोड़ रुपए चाट गए, और वो सारा अडानी को दे देते हैं। अडानी जहाँ है वहाँ पे कोई केस नहीं है, कोई ईडी नहीं है, कोई सीबीआई नहीं है। तो ये इस तरह से देश थोड़ा ना चलता है। अब इस तरह से मतलब इन्होंने चला ली, जनता थक चुकी, अब लोग चेंज चाहते हैं। अब हवा निकली पड़ी है, जब से कर्नाटक में हुआ, हिमाचल में हुआ, अब जनता का व्यू इन्हें पता लग गया। अब ये सोच रहे हैं यार कैसे न कैसे ये 3 राज्य अगर हार गए, तीनों राज्य, तो फिर जो है लोकसभा भी हार जाएंगे, इसलिए घबराए हुए हैं। तो जुमले दिए जा रहे हैं, जुमले दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई पुराने लोगों को हटाओ और सारे के सारे उसी हिसाब से अपनी मर्जी से बनाओ, मोदी मोदी की चलेगी। अब जितने दिन जब दिया जलने लगता है ना तो तेज चलता है थोड़ा। आपने देखा ना, तेल खत्म हो जाता है दिए में, तो उसकी आग बढ़ जाए, पहले फड़फड़ाता है, फड़फड़ाता है, वही बात है बस। तो वही चल रहा है। हाँ तो जी। जिस तरह से बात की जा रही है, विजय वर्गीय ने जिस तरह से बोला है, मैं खुद को उम्मीदवार नहीं समझता, ना मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।